Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Summer English World. Today we are going to start question bank for quarterly examination subject English class 12 session 2025 and 26. आज हम जो फर्स्ट टर्म एग्जाम आने वाले हैं स्टूडेंट्स के क्वार्टरली एग्जामिनेशन उसमें क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और हमको क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगी उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। ये जो नोट लिखा हुआ है वो टीचर्स के लिए लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए जो काम की चीज़ें हैं वो नीचे हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं ब्लूप्रिंट और हमें ब्लूप्रिंट को समझना है। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर हमारा आएगा 80 मार्क्स का, टाइम मिलेगा हमको 3 आवर्स। ये जो ब्लूप्रिंट आपका बन रहा है सेम आपका सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए और फाइनल के लिए भी बिल्कुल यही फॉर्मेट रहेगा। तो हम पहले से समझ लेते हैं इसे। हम अपने इस सिलेबस को ब्लूप्रिंट को देखते हैं। तो हम देखते हैं ब्लूप्रिंट को। सबसे पहले देखें, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन कितने होंगे। 4 सेक्शन आएंगे आपके इसमें। रीडिंग स्किल्स 14 मार्क्स का, सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स 12 मार्क्स का, सेक्शन सी ग्रामर 10 मार्क्स का एंड सेक्शन डी टेक्स्ट बुक्स में सेक्शन सी टेक्स्ट बुक्स 44 मार्क्स का आपका यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपका आएगा, ये वीडियो सभी लोग ध्यान से देखें, जो गवर्नमेंट स्कूल में है या नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स में है, जो प्राइवेट स्कूल्स में है और इसी के साथ में जो एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, समर इंग्लिश वर्ल्ड, और 2 चैनल और हैं, समर मैथ्स वर्ल्ड और एक और नया चैनल है जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, समर एजुकेशन वर्ल्ड पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका अनसीन पैसेज। एक आपका अनसीन पैसेज आएगा, उसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 10 ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा नोट मेकिंग 4 नंबर का, जिसमें हमें टाइटल ढूंढना पड़ता है और नोट्स बनाने पड़ते हैं। इसी के साथ सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 पे आपका नोटिस, एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका जिसमें हमें 4 नंबर का आएगा। तो कम से कम इस क्वेश्चन बैंक में से आप तैयारी करें तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अभी जो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पेपर देने वाले हैं उनके पेपर पूरे लगभग इसी में से ही आएंगे, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है। नोटिस 2-2, 3-3 नोटिस तैयार कर लें, एडवर्टाइजमेंट तैयार कर लें 2-2, 3-3, और पोस्टर भी। 4th नंबर क्वेश्चन आपका बनेगा लेटर राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, एप्लीकेशन टाइप के, जैसे कलेक्टर को लेटर लिखना, प्रिंसिपल सर को लिखना, एप्लीकेशन लिखना। और इनफॉर्मल माता पिता को लिखना, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना, तो वो इनफॉर्मल लेटर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है लॉन्ग कंपोजिशन। इसमें आर्टिकल, रिपोर्ट या स्पीच या डिबेट, पैराग्राफ, ये आपको 2-2 टॉपिक हर किसी पे तैयार करना है। आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक से ही करें, तो क्वेश्चन बैंक से ही आपका पेपर पूरा बनेगा। सेक्शन सी ग्रामर, अगर आपने ग्रामर कर लिए तो अच्छी बात है, अगर आपने ग्रामर नहीं की है तो इस क्वेश्चन बैंक में जितने भी ग्रामर के क्वेश्चंस बने हैं उनको पूरा अच्छे तरीके से कर लीजिए। डू एज डायरेक्टेड वो भी पूरे कंप्लीट कर लीजिए। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 8 से 15 तक बनेगा। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज फ्लेमिंगो वाली बुक में से 5 नंबर का, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री फ्लेमिंगो 3 नंबर का क्वेश्चन। मतलब इसमें क्या है कि एक पैराग्राफ आएगा, उसको पैसेज जैसा आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और उसी में उसके आंसर होंगे, तो आप उसके आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप हर चैप्टर के राइटर्स को याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि कई बार एक्सट्रैक्ट में राइटर्स के नाम नहीं लिखे होते हैं, हमको खुद बनाने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फ्लेमिंगो और विस्तास में से आपके क्वेश्चन बनेंगे, एक्सट्रैक्ट आएंगे। जैसे हिंदी में गद्य और पद्य होते हैं, ऐसे इंग्लिश में एक्सट्रैक्ट आते हैं अपने पोइट्री में से और प्रोज में से। क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज फ्लेमिंगो
2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन आपके 11 नंबर पर आएंगे, 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, एंड 12 नंबर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर विस्तार, जो आपकी बुक है उसमें जो आपके चैप्टर आ रहे हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन उसमें से भी बनेंगे आपके। और एक लॉन्ग क्वेश्चन 13 नंबर पे प्रोज में से आपका बनेगा। प्रोज की बात हो रही है, फ्लेमिंगो बुक की बात हो रही है, तो आपके शुरू के लेसन जैसे कि द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपके बन सकते हैं 3-3 मार्क्स के। 14 नंबर पे आपका पोइट्री में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, जैसे पोइट्री के लेसन आपके आने वाले हैं कीपिंग क्वाइट एंड माई मदर एंड 86। 15 नंबर क्वेश्चन आपका विस्तार में से जो चैप्टर आपके आएंगे उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इस तरीके से आपका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है और 80 मार्क्स का आपका पेपर पूरा आएगा। इसी के साथ अब हम और नीचे देखते हैं कि पूरी पीडीएफ में क्या है और कैसे हमें तैयारी करना है। देखो, इसमें पैसेज दिया हुआ है, इन पैसेज की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, इनको 3 से 4 बार रीडिंग करें और इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर निकालने की कोशिश करें। कई बार इनके आंसर हमें पैसेज में ही मिल जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से इसमें पूरे 10 क्वेश्चन हैं। अगर आप पैसेज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, वो हमें निकालने पड़ते हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस से ही वो हमें पैसेज सॉल्व करना आता है। पैसेज सॉल्व करने का तरीका है कि उसे 2 से 3 बार अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि एक बार जब पैसेज पढ़ते हैं तो 25% समझ में आता है, और दूसरी बार में 50%, और तीसरी बार में कम से कम 60-70% समझ में आ जाता है, और 10-20% जो होता है पैसेज समझ में नहीं आता है, क्योंकि कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, प्रॉब्लम देते हैं वो हमें। लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से वो वाले क्वेश्चन भी हमसे बन जाते हैं। देखिए दूसरे पैसेज में भी 10 क्वेश्चन थे। अगर आप पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे आपको आंसर निकालना आएंगे उसमें से। पैसेज 3 दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं उन पर चर्चा कर रहा हूँ, डिस्कशन उसी पे हो रहा है, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन पे डिस्कशन नहीं हो सकता, लेकिन आपको तैयारी इसी में से ही करना है। जैसे ये क्वेश्चन बैंक इस सब्जेक्ट का आया है इंग्लिश का, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक जो होंगे उसी में से ही आप तैयारी करना हर सब्जेक्ट की। वो हम अपने एक दूसरे चैनल पर भी अपलोड कर देंगे, समर एजुकेशन वर्ल्ड पर भी, ऑल सब्जेक्ट के, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें, उसमें से भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप सब लोग क्वेश्चन बैंक में से ही प्रैक्टिस करें। पैसेज नंबर 4 आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर बीच में, या आपके पास में पीडीएफ हो तो उससे आप प्रैक्टिस करें। वीडियो में जो भी बात आपको बताई जा रही है, समझाई जा रही है, उसको ध्यान से सुने। पैसेज के 5 पैसेज इसमें हमारे पास में एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए थे। अब बात आती है नोट मेकिंग की। नोट मेकिंग में भी एक पैसेज होता है, लेकिन इसको करने का तरीका जो होता है, इसमें हमें एक टाइटल देना पड़ता है और नोट्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपके पास में कोई भी सीरीज रखी हुई हो, कोई गाइड रखी हुई हो, परीक्षा दिन या परीक्षा बोध, उसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे किस तरीके से नोट मेकिंग हम बनाते हैं। बाकी आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें हम आपको पैसेज सॉल्व करना और नोट मेकिंग सॉल्व करना बताएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए आप नोट मेकिंग के भी कम से कम 4-5 पैसेज एग्जाम्पल के तौर पर दिए हुए हैं। ये 4th नंबर का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इज रिवोल्यूशनाइजिंग। ये पैसेज जो है 5th नंबर का है। इसी के साथ हम और देखते हैं सेक्शन बी। हाँ, नोट मेकिंग वाला जो चैप्टर था वो 4 नंबर का नोट मेकिंग आपका आएगा। 14 नंबर का पेपर हमने कवर कर लिया। अब सेक्शन बी राइटिंग, पोस्टर मेकिंग या एडवर्टाइजमेंट या नोटिस। अब एडवर्टाइजमेंट के यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे हम पहले को रीड कर लेते हैं। यू आर द मैनेजर ऑफ ब्राइट माइंड्स कोचिंग इंस्टीट्यूट इंदौर, यू नीड अ मैथमेटिक्स टीचर फॉर क्लासेस 9-10, राइट ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फॉर द सिचुएशन वैकेंट कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। मतलब आपको अपनी कोचिंग के लिए एक टीचर चाहिए, ठीक है, क्लास 9-10 को पढ़ाने के लिए, और आपको आपके यहाँ पे वैकेंसी खाली है, तो उसको आप न्यूज़पेपर में किस तरीके से देंगे। तो हिंदी में देना तो बहुत आसान है, लेकिन इंग्लिश में कैसे दिया जाए इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमें चीज़ आ जाती है। बाकी के 4 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ाई कर लें कि किस किस टॉपिक पर वो बने हुए हैं, ताकि आप उस पर बना पाएँ। देखिए ये 5 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से जल्दी इनको करने की कोशिश करें। सबसे पहले हर एक टॉपिक के 3-3 क्वेश्चन रेडी कर लें, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो बाकी और करते जाएं।
पोस्टर मेकिंग के भी 5 क्वेश्चंस आपके पास में दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, योर स्कूल इज ऑब्जर्विंग रोड सेफ्टी वीक, एज अ मेंबर ऑफ द स्कूल ट्रैफिक क्लब डिजाइन अ पोस्टर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए एक पोस्टर बनाना है। अगर कुछ चीज़ अगर आपको बुक में नहीं मिलती है, कहीं पर भी नहीं मिलती है, तो आप इसको नेट पर सर्च करें और वहाँ से निकालें और इनकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद में नोटिस पर भी कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं। यू आर रितिका शर्मा, क्लास 10th, Springdale Public School, Indore. You have lost your geometry box in the school library. Write a notice for the school notice board requesting its return. मतलब आपका नाम रितिका शर्मा है और आप एक स्कूल में पढ़ती हैं इंदौर में, और आपका ज्योमेट्री का बॉक्स खो गया है, तो आपको नोटिस बना के देना है वापस करने के लिए, जिसको भी मिला है। इसी टाइप से और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं नीचे, उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। इस बार क्वेश्चन बैंक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेकिन जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लेटर राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर अर्जुन मेहता, रेसिडिंग ऑफ 15 MG रोड भोपाल, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर रेकलेस ड्राइविंग बाय टीनेजर्स इन योर सिटी एंड सजेस्टिंग मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब आपका नाम अर्जुन मेहता है और आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को टाइम्स ऑफ इंडिया की, और आपके एरिया में या आपके आसपास कहीं पर भी जो टीनेजर्स होते हैं जिनकी एज 13 से 19 के बीच होती है और वो बहुत ही बेकार तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तो उनमें सुधार के लिए मतलब कुछ ना कुछ उनके लिए बताया जाए। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं इसमें। एक लेटर लिखना है, म्यूनिसिपल कमिश्नर कंप्लेन अबाउट इरेगुलर गार्बेज कलेक्शन, कचरा हो जाता है आसपास इकट्ठा, उसके लिए आपको कमिश्नर को एक लेटर लिखना है। तो ऐसे लेटर्स की आपको प्रैक्टिस करना है। इसी के साथ में एक लाउड स्पीकर वाली भी दी हुई है एप्लीकेशन। आप लोग याद रखना बेटा, इसमें जो भी नाम वगैरह आते हैं लेटर या एप्लीकेशंस में, हमको वही लिखना पड़ते हैं। हमें पर्सनली अपने नाम नहीं लिखना पड़ता, ना अपने रोल नंबर्स को लिखना पड़ता है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। नीचे सबसे दिया हुआ है, राइट लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग अ कैरियर गाइडेंस वर्कशॉप फॉर सीनियर स्टूडेंट्स। मतलब सीनियर स्टूडेंट्स के लिए कैरियर गाइडेंस का एक वर्कशॉप रखिए जहां उनको बताया जाए कि उन्हें आगे चल के क्या करना है, किस चीज़ में अपना कैरियर बनाना है। अब इनफॉर्मल लेटर्स को भी देख लेते हैं। यू आर अमन शर्मा, लिविंग एट 15 MG रोड भोपाल, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड इन स्टडीज। अपने छोटे भाई को आपको एक पत्र लिखना है अच्छी मेहनत करने के लिए। आपका एड्रेस भी दिया हुआ है, इसके पूरे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। अभी इसमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं आपके पास में, लेकिन इनके आंसर्स कलेक्ट करके आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। कम से कम क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन आपको 3-4 क्वेश्चन तो हर टॉपिक के तैयार करने ही हैं, या आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि किस तरीके से हमको लिखना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, रिपोर्ट पैराग्राफ आर्टिकल राइटिंग। अब इसमें एक रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है आपको, ब्लड डोनेशन कैंप। अब ब्लड डोनेशन कैंप पे आपको 120 वर्ड्स पे अच्छे तरीके से सेंटेंस बनाकर आपको लिखना है, कम से कम 1 पेज का। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है साइंस एग्जीबिशन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एक एक्सीडेंट पर रिपोर्ट लिखना है कि एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ, वेयर व्हेन एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, पीपल व्हीकल इन्वॉल्व, क्या क्या था, क्या प्रॉपर्टी लॉस हुई, सीन ऑफ एक्सीडेंट, ये सब आपको रिपोर्ट लिखनी है। जैसे एक रिपोर्टर लिखता है ना न्यूज़ में, ऐसे आपको भी इंग्लिश में लिखना है। ये प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको सब आ जाएगा, कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। ठीक है, इसके बाद में पैराग्राफ या आर्टिकल राइटिंग। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। अब पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है आपको, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन प्रॉब्लम, अ ग्रेट चैलेंज, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड, बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो 3-4 टॉपिक आपको इसमें से भी करना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं सेक्शन सी ग्रामर। सेक्शन सी ग्रामर में डिटर्मिनर्स हमारे आ रहे हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है इन सभी फिलअप्स की कि बीच में कौन सा सही ऑब्जेक्टिव आएगा। जैसे कि देयर आर नॉट एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट, सम, एनी, मच में से कौन सा आएगा। इसको मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा आगे, इसके वीडियोस भी बनेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, 28 क्वेश्चंस हैं इसके। प्रपोजिशंस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, और प्रपोजिशंस पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 25। इसको भी आप अच्छे से देखें और प्रैक्टिस कर लें।
लगभग पूरा ऑलमोस्ट 100 नंबर का पेपर आपका इसी यहीं से आने वाला है। 100 नहीं तो 80 नंबर का पेपर तो आपका पूरा आएगा। बाद में आप ये ना पछताएं कि हमने इसको देखा ही नहीं था। टेंसेस और वर्ब्स से भी क्वेश्चंस बनेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आप वीडियोस में सब बातों को सुनते भी जाइए और वीडियोस में क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनको भी देखते जाएं। मॉडल्स मस्ट, कैन, मे, मस्ट, ऑट, मे, इन सब का हमको यूज पता होना चाहिए कि किस तरीके से किसको कहाँ लगाना है। कंजक्शंस एंड, बट, और, वैन, बट, ऑल दो कंजक्शंस पर भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। सब पर आगे चल के वीडियो बनेगी, जितना हो सके कवर कराने की कोशिश की जाएगी। 27 क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो डू एज डायरेक्टेड से आएगा। एनी 5 करना है, हो सकता है 6 या 7 दिए जाएं। उसमें आपको नेगेटिव में चेंज करना है, वॉइस चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, चेंज द वॉइस, एडजेक्टिव, रिलेटिव क्लॉज। तो ये सभी आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करना है। अकेले क्वेश्चन आंसर याद करने से ही आपके नंबर अच्छे नहीं हो सकते, आपको ग्रामर पे भी ध्यान देना पड़ेगा बहुत। इन क्वेश्चंस को देखते जाइए। कम से कम कितने सारे डू एज डायरेक्टेड दिए हुए हैं, 27। इसके बाद आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्लॉज के इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस कीजिए। इनके आपके पास में आपको आंसर नहीं है, लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं से आंसर ढूंढ के आपको तैयारी करना पड़ेगी जल्द से जल्द, क्योंकि पेपर आपका यहीं से बनेगा और यहीं से आएगा। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस टू मेक अप कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, इसमें भी आपको 10 एग्जाम। अब हमारी बात आती है सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज फ्लेमिंगो। अब एक्सट्रैक्ट फर्स्ट को हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और ये जो अपना ये एक्सट्रैक्ट है, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में से लिया गया है। इसको आप पैसेज जैसा है ये, इसको आप अच्छे से 2-3 बार रीडिंग करें और इसके क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में से मिलेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी अगर इसमें कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो 5 नंबर का ये आएगा आपका। एक्सट्रैक्ट 2 है आपका, वी मस्ट गार्ड आवर लैंग्वेज एमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। ये भी आपका लास्ट लेसन से लिया गया है, एम हेमल वाले लेसन का। इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, ये इसकी वीडियो चली हुई है पूरी, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैंने पहले ही दे दिए हैं आप सबको। एक्सट्रैक्ट नंबर 3 को देखेंगे। आई आस्क साहिब का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है, सेकंड लेसन से। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। व्हाट डज द लाइन प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड मीन। एक्सट्रैक्ट नंबर 4, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, आई वॉज स्टिल अफ्रेड ऑफ वाटर। ये डीप वाटर से लिया गया है। इसमें भी 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करके इनके आंसर्स इसी में से ही निकाल के देना है। एक्सट्रैक्ट 5 देखिए आप, आई डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। ये भी डीप वाटर का ही है, तो इसमें से भी आप 5 क्वेश्चन को देख सकते हैं। पैसेज को 2-3 बार अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़िए और उसके आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री फ्लेमिंगो। एक्सट्रैक्ट 1 जो है आपका कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ये माई मदर एट 66 से लिया गया है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसमें जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर्स आप देंगे। एक्सट्रैक्ट 2 जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ये भी माई मदर एट 66 से लिया गया है। एक्सट्रैक्ट 3 ये आपका लिया गया है कीपिंग क्वाइट से। इसको भी अच्छी तरीके से आपको रीड करना पड़ेगा, इसका मतलब समझना पड़ेगा और इसके आंसर्स आपको देने पड़ेंगे। अब आपके क्वेश्चन बैंक, मतलब क्वेश्चनों की प्रश्न बैंक है आपकी, ये है ना, इसमें आपके आंसर्स नहीं है। अब आंसर आपके पास में पहले ऑलरेडी होंगे या आप कहीं से भी जल्दी से जल्दी, अगर आपके पास में कोई सीरीज नहीं है तो आप उसको परचेस कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएंगे, या बुक में आपके आंसर्स होंगे या टीचर्स ने आपको लिखा दिए होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, ये भी आपका कीपिंग क्वाइट से है। इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विस्तास, आपकी जो सेकंड बुक है उसमें से क्वेश्चन नंबर 9 एक्सट्रैक्ट आ रहा है आपका। पूरा पैराग्राफ को पढ़िए और इसके आंसर निकालने की आप कोशिश करें। 4 क्वेश्चन बनेंगे इसमें से आपके। दूसरा इसमें आपका है देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर। ये सब चैप्टर्स के बीच में से है ना पैराग्राफ को उठाया गया है और उनमें से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। हालांकि ये बहुत आसान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें नंबर लाने में और हमको हेल्प मिलती है। क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट नंबर 3, एवरी वन स्टूडेंट्स फिक्स्ड इन स्टूफेक्शन दे लुक्ड। इसको भी रीडिंग करके इसके आंसर्स आपको निकालना है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के।
तो टोटल आपके 10 नंबर आपके इसमें होंगे। तो ये 13 क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेंगे द लास्ट लेसन में से। अगर जिन बच्चों को या जिन स्टूडेंट्स को कम याद होता है या उनकी लिमिट थोड़ी कम है, तो हर चैप्टर्स में से शुरू के 5 क्वेश्चन आप रेडी जरूर कर लें। द लॉस्ट स्प्रिंग 7 कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इनके जो आंसर्स हैं आपको 2-2 3-3 लाइन के अंदर लिखना है, ठीक है। इनको अच्छे से आप देखें और इनको जल्दी से अभी के अभी याद कर लें। सब दूसरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी आपके टीचर्स ने बोले हों उनको छोड़ के अभी ये क्वेश्चन आप मिलाइए और इन क्वेश्चन को तैयार करिए पहले, क्योंकि आपका पेपर यहीं से बनने वाला है। अब बात करते हैं डीप वाटर की। 12 क्वेश्चन इसमें हैं, इसमें से तैयारी कर लीजिए आप, तो इसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे। द रेड ट्रिप में भी 13 क्वेश्चन हैं आपके, इसमें से भी आप प्रिपरेशन करिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोइट्री, माय मदर स्टैटिस्टिक्स में से 5 क्वेश्चन हैं आपके, तो इनको जल्दी से जल्दी कवर कर लें। 8 क्वेश्चन हैं, गाइड के 9 क्वेश्चन हैं, करना तो पड़ेंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले आप 5 क्वेश्चन हर लेसन के करिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरे पूरे करें। अगर आप कर सकते हैं, आपने 5 कंप्लीट कर लिए, उसके बाद में आप बाकी के भी करिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम विस्तास, क्वेश्चन नंबर 12 पे हमारा लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप का आएगा। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। द थर्ड लेवल, ये भी आपका एक लेसन है, इसमें आपके 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन को तैयार करके आप उनके आंसर्स को लिख सकते हैं। द टाइगर किंग, इसमें भी आपके 8 क्वेश्चन हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 13, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज, फ्लेमिंगो, इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अब द लास्ट लेसन के 3 बड़े जो क्वेश्चन होंगे, कम से कम जिसके हमको आंसर्स कम से कम 8 to 9 लाइन्स में, हाफ पेज से ज़्यादा उसके आंसर्स को हमें लिखना पड़ेगा, तब उसे लॉन्ग आंसर कहा जाएगा। तो इन 3 क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिए और इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। द लॉस्ट स्प्रिंग है, इसमें 4 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। डीप वाटर में से आपको 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं लॉन्ग आंसर के। द रेड ट्रैप में से भी आपको 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत दे दिए हैं क्वेश्चन बैंक में, लेकिन क्या है कि अब करना तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब रेस स्टार्ट होती है तो सबके साथ एक जैसी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के लिए ये सिलेबस बनाया गया है या क्वेश्चन बैंक तैयार की गई है, सबके लिए तैयार की गई है। इसलिए मैदान में जो अच्छे तरीके से दौड़ेगा, जो जितनी मेहनत करेगा उतना फल पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, उसमें देखिए आप, माय मदर एट 66, लॉन्ग वाले क्वेश्चन पोइट्री में से भी बनेंगे आपके। 75 वर्ड्स में लिखना है, 3 क्वेश्चन तैयार करना पड़ेंगे। कीपिंग क्वाइट में 2 क्वेश्चन तैयार करना पड़ेंगे हमें। अब क्वेश्चन नंबर 15, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम विस्तास, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, इसमें से 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग वाले बनेंगे। द टाइगर किंग में से भी आपके क्वेश्चन 4 बनेंगे। ये पूरे सिलेबस पे हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी, और ऐसे ही बाकी क्वेश्चन बैंक जो हैं अदर सब्जेक्ट के, उससे भी वीडियो बनाएंगे और अदर सब्जेक्ट में भी आपकी हेल्प की जाएगी। इसके लिए आपको समर इंग्लिश वर्ल्ड, समर मैथ्स वर्ल्ड एंड समर एजुकेशन वर्ल्ड, ये 3 चैनल्स पर आपको स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। तो उनको आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो डलेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा, ताकि सबसे पहले आपको कोई भी नोटिफिकेशन वीडियोस का मिल जाए। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।